हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 4 के बारे में। इस पैसेज नंबर 4 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं पैसेज नंबर 4 और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि पैसेज नंबर 4 के अंदर किस तरीके की मीनिंग दी हुई है, उन सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें, यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, ही मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। क्या हुआ? अन्य दिनों की तुलना में जो तारो था सुबह जल्दी जग गया। आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, राइट। मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, राइट, और जंगल की ओर चल दिया। अगली सुबह तारो जो था वो अन्य दिनों की तुलना में सुबह जल्दी जग गया और जंगल की ओर चल दिया। दो वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पे। एक है जंप्ड, यानी कि जो कि आप एक सडन मूवमेंट लेते हो, एक वॉन्डरी मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं जंप करना। और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल होते हैं जहाँ पे पेड़ होते हैं और भी अदर प्लांट्स होते हैं, लार्ज डेंसिटी वुडेड एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो, प्लांट्स हों और जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, राइट, तो उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। आगे की लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। He chopped and cut, राइट। वो क्या कर रहा था? वो दिन भर लगातार लकड़ी काटता रहा और जल्दी ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी। एंड soon he was so warm, जल्दी ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसने अपना जो जैकेट था उसको उतारनी पड़ी। गर्मी लगने लगी, उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। क्लाइंब एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। क्लाइंब का मतलब होता है अपवर्ड की तरफ कोई चीज अगर चल रही हो, जैसे सूरज चढ़ने लगा तो उसे गर्मी लगने लगी, राइट। और यहाँ पे एक इस लाइन में अगर आप ध्यान से देखिए, हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। माई पुअर वर्ल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप। इवन आप देखें, स्वेट का मतलब होता है पसीना, एफर्ट, ग्रीस, एक्शन जो निकलता है, जो मेहनत करके जो चीजें हमारे जो शरीर के अंदर से निकलती है, स्वेट यानी कि पसीना होता है, राइट। अब यहाँ पे इसके मीनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब उसे उसकी जैकेट उतारनी पड़ी, दैट ही हैड टेक ऑफ हिज जैकेट, राइट, उसका गला सूख गया था। माउथ वॉज ड्राई, राइट, उसका मुंह सूख गया था, गला सूख गया था। और हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका जो चेहरा था वो पसीने से गीला था। उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, माई पुअर ओल्ड फादर, उसने सोचा मेरे गरीब बूढ़े माता पिता यदि वह मेरी तरह गर्म होते। और इसके साथ वो बहुत तेजी से लकड़ी काटने लगा, राइट। एंड विथ हिज दैट वी कैन चॉप। इवन वो बहुत फास्टर थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट ऑन टू बाय द सेक टू वार्म द वर्ल्ड मैन वॉन्ट्स। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि यदि जो मेरे बूढ़े माता पिता हैं, यदि वो मेरी तरह गर्म होते। और इसके साथ वो और तेजी से लकड़ी काटने लगा और सोचने लगा कि अपने बूढ़े माता पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए सेक, जो जापानी शराब थी, खरीदने के लिए उसे और अधिक पैसे कमाने चाहिए। ही थिंकिंग एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न बाय सेक, जो जापानी शराब थी। ही वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, उन बूढ़े माता पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए, जापानी शराब को खरीदने के लिए और अतिरिक्त पैसे कमाने चाहिए। ये सोच रहा था अपने माइंड के अंदर। अगर इस पूरे पैसेज को ध्यान से हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि जब अगली सुबह हुई तो जो तारो था वो अन्य दिनों की तुलना में सुबह जल्दी जग गया और जंगल की ओर चल दिया। दिन भर लगातार चॉप्ड एंड कट लगातार लकड़ी काटता रहा और उसे जल्द ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। उसका जो मुंह था, गला था, सूख गया था। उसका जो फेस था, फेस से पसीना आ रहा था, चेहरे से पसीना से बिल्कुल गीला था।
उसने सोचा मेरे गरीब बूढ़े माता पिता यदि वो मेरी तरह गर्म होते और इसके साथ वो और तेजी से लकड़ी काटने, उसने काश मेरे माता पिता मेरी ही तरह और गर्म होते, राइट। जिस तरीके से उसको पसीना आ रहा था वो अपने माइंड में उस थिंकिंग के साथ और सोचने लगा और तेजी से लकड़ी काटने लगा और सोचने लगा कि मुझे अपने बूढ़े माता पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए, जापानी शराब को खरीदने के लिए उसे और अतिरिक्त पैसे कमाने चाहिए। थिंक अबाउट एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय, राइट। इन सारी चीजों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा और इस पैसेज के ऊपर भी देखिए, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सेलिब्रेशन, इंटेलेक्शन, राइट। जो आपका मेंटेन होता है उसको हम कहते हैं थिंकिंग, जो आप सोचते हो। और अगर हम इसमें कंप्लीट इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम समझने की कोशिश करें इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, तो बहुत ही सिंपल से आंसर्स क्वेश्चंस में पूछने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई तारो वेंट द वुड अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी सुबह जल्दी जग करके लकड़ी काटने के लिए क्यों गया? इसीलिए गया, तारो वेंट टू वुड अर्ली मॉर्निंग बिकॉज ही वांट टू कट मोर वुड्स, वो और लकड़ी काटना चाहता था। और अगर मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूं कि और लकड़ी वो क्यों काटना चाहता था, वाई वॉज तारो वॉन्टिंग टू कट मोर वुड्स, वो क्यों और चाहता था? बिकॉज तारो वॉन्टिंग टू कट मोर वुड्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज फादर्स विश, वो अपने जो बूढ़े माता पिता थे, जो पेरेंट्स थे, जो उनके पिताजी थे, वो उनकी विश को पूरा करना चाहता था, वो उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो और लकड़ी काटना चाहता था। सो आई होप कि ये जो पैसेज है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, इसकी मीनिंग्स भी आपको समझ आई होंगी, इसके एक्सप्लेनेशंस भी आपको समझ आए होंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।